दोस्तों अगर आप मुझसे पूछोगे कि पिछले 2 साल में सबसे मोस्ट इंप्रूव्ड सीरीज कौन सी है, तो मैं कहूंगा Oppo Reno सीरीज। Oppo Reno 14 सीरीज जब आई थी ना, आई वॉज इम्प्रेस्ड विद इट, लेकिन Oppo 15 सीरीज के साथ में मुझे ऐसे नहीं लगा था कि बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। बट Oppo 15 सीरीज जो है ना, अगेन स्पेशली अगर मैं बेस वेरिएंट के बारे में बात करूं, और इस टाइम दोस्तों प्रो मिनी भी आ गया है, कॉम्पैक्ट रेनो सीरीज का पहला फोन है। ओ माय गॉड, आई मीन आप प्राइसेस सुनोगे तो हैरान रह जाओगे, बट फॉर प्राइस मुझे लगता है दी जस्टिफाइड। यस, सभी अक्रॉस द बोर्ड सभी स्मार्टफोन्स के प्राइसेस जो है बढ़ गए हैं। रेनो सीरीज इज गोइंग टू बी नो डिफरेंट, बट उस प्राइस में भी Oppo हैज कवर्ड ऑल द बेसिस। मतलब हर एक पहलू का उन्होंने ध्यान रखा हुआ है, वेदर इट इज परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, बैटरी, कुछ भी ले लीजिए, आई थिंक देयर इज एन इंप्रूवमेंट। जी हाँ, आज के वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं। वैसे प्रो और प्रो मिनी में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, तो प्रो में एक ही वीडियो में 3 फोन मैं नहीं कवर कर सकता हूं, तो प्रो मिनी एंड बेस वेरिएंट जो मुझे लगता है एक इंप्रेसिव बेस वेरिएंट है, इनके बारे में बात करेंगे। डिफरेंसेस बताऊंगा प्रो एंड प्रो मिनी में क्या है। चलिए लेट अस स्टार्ट। लेकिन उसके पहले दोस्तों अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड बेल आइकन। लेट्स ओपन। वैसे तीनों ही खोलते हैं क्योंकि साइज आपको पता चलना चाहिए, दैट इज द मेन डिफरेंस। सो बेस एंड प्रो एंड प्रो मिनी। ओके, लेट्स ओपन। सबसे पहले देख लेते हैं, डॉक्यूमेंटेशन आता है, देन यू हैव ओपेक केस। जी हाँ, मैंने बताया आपको पहले वाले अनबॉक्सिंग में कि आजकल सब जगह पे ऐसे केसेस मिलने वाले। वेयर इज द सिम कार्ड टूल? नहीं, अंदर होगा। देन दिस इज 15, ये जो है प्रो मिनी, एंड ये जो है ये है प्रो। सो चलिए, बॉक्स तो एक ही, क्योंकि सबके जो बॉक्स कंटेंट्स होंगे वो सेम ही होने वाले हैं। सो बाकी की सब चीजें हम रखते हैं बॉक्स में। और क्या क्या है, 80 वॉट चार्जिंग आती है, तीनों में ही 80 वॉट का ही चार्जर है। सो एंड इनसाइड द बॉक्स सिम कार्ड, सिम कार्ड टूल एंड USB टाइप A टू टाइप C चार्जिंग केबल। जी हाँ, यही सब कुछ है बॉक्स के अंदर। एंड आई ड्रॉप द सिम कार्ड टूल। चलिए अब देखते हैं फोन्स के पास। सबसे पहले ये बेस वेरिएंट है। ओके, डिजाइन वेरी सिमिलर टू प्रीवियस जनरेशन, बट ग्लास है दोस्तों एंड मैट फिनिश जैसा है। मैट भी नहीं, सैटिन मैट ऐसा फिनिश है। एंड देन दिस इज ऑल्सो ग्लास, लुक्स नाइस। देन ओके, अंडरस्टेटेड डिजाइन ही मैं कहूंगा। ये जो है ना, ये ऐसे ब्लैक दिखता है, इट इज काइंड ऑफ कोको कलर। कलर्स के बारे में बताऊंगा। और ये जो है दिस इज द प्रो, ये भी कोको कलर ही है। ओके, सो अगर पीछे से देखोगे ना तो बेस वेरिएंट एंड प्रो जो है ज्यादा कुछ डिफरेंस नजर नहीं आता है, बट व्हेन यू लुक एट दिस, ये है छोटा। लुक एट दैट। ऑलराइट दोस्तों, प्रो जो है ना वो इसके बारे में बात करेंगे बाद में। प्रो मिनी एंड बेस वेरिएंट के पास देखते हैं। वैसे दोस्तों पोर्ट्स एंड बटन जो है सभी में सेम है। नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल, USB टाइप C, माइक्रोफोन, देन यू हैव सिम कार्ड ट्रे। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं है। ऊपर की तरफ IR ब्लास्टर है, नॉइस कैंसिलिंग माइक्रोफोन एंड स्पीकर स्लिट या स्पीकर होल मैं कहूंगा। जी हाँ, देन यू हैव अ वॉल्यूम रॉकर एंड देन पावर ऑन ऑफ बटन। यही सब कुछ है। वैसे ये जो है ये अंडरस्टेटेड कलर है दोस्तों प्रो मिनी का। इसमें और एक कलर आता है जिसमें रिबन्स वगैरह दिख रहे हैं, या व्हाइट। ओ, आई लाइक दिस, नॉट बैड। एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, इवन डिजाइन। सबकी जो फ्रेम है वो भी मेटल फ्रेम है, तो ग्लास मेटल सैंडविच डिजाइन आता है सभी फोन्स में। बट एक मेजर डिफरेंस है, ये जो है दोस्तों, दिस इज ऑब्वियसली बड़ा फोन है। नॉर्मल मतलब जो आजकल के बाकी सब कैंडी बार फोन्स मिलते हैं फ्लैगशिप लेवल के, वैसे ही कुछ है। दिस वन फील्स डिफरेंट। यस, मतलब इन हैंड फील जो इसका है ना, इट इज रियली नाइस, वेरी वेरी कॉम्पैक्ट। मतलब आपके हाथ छोटे भी होंगे ना, यू आर गोइंग टू लव दिस। प्रो मिनी के बारे में बात कर रहा हूं। वैसे वेट में एक्चुअली में ज्यादा डिफरेंस महसूस नहीं हो रहा है, बट दिस विल बी अबाउट 194 दिस इज 196 ग्राम्स। 196 ग्राम्स। देखते हैं 188.8 ग्राम्स। वैसे दोस्तों दैट इज रियली सरप्राइजिंग। एक तो ग्लास मेटल सैंडविच डिजाइन है, साथ में 6200 mAh की बैटरी आती है एंड स्टिल इट इज एट 188 इज एक्सीलेंट। ये मुझे लगता है 202 204
ग्राम का होगा या ज्यादा, 207.6। बट साइज जो है ना कैसे होता है पता है, इसका साइज बड़ा होने की वजह से जो सरफेस एरिया है दैट इज बिगर, ये छोटा कॉम्पैक्ट ऐसा स्टफी लगता है फोन, दैट इज व्हाट इट इज। वैसे इसके ऊपर स्क्रीन गार्ड नहीं है, इसमें है, सो आवाज आनी चाहिए। नाइस, वेरी वेरी नाइस। वैसे इन दोनों में ही बेस और प्रो मिनी में आपको 7i का प्रोटेक्शन मिलता है। ड्रॉप टेस्ट करते हैं, चलिए 1 2 एंड फ्लैश बैक, नहीं कुछ नहीं, 1 2। ये दोस्तों करते हैं क्योंकि आपको पसंद आता है। वैसे ये वुड ही है, नीचे नहीं गिराने वाला हूं, बहुत सारी बातें करनी है। चलो लेट अस स्टार्ट। बाहर से देख लिया फोन को, अंदर से देखते हैं अभी। ऑलराइट, सबसे पहले प्रो मिनी के पास देखते हैं। दोस्तों अगर डिस्प्ले के बारे में बात करूं, लुक एट दिस डिस्प्ले, मतलब बेजल्स वगैरह पतले यूनिफॉर्म साइज के सब बेजल्स हैं। प्रो मिनी में 6.32 इंच का 120 हर्ट्ज का एमोलेड LTPS डिस्प्ले आता है। सिर्फ प्रो जो है सबसे ऊपर वाला वेरिएंट दोस्तों, दैट हैज गॉट LTPO। प्रो मिनी एंड बेस वेरिएंट में आपको LTP एमोलेड LTPS डिस्प्ले मिलता है। और दोस्तों ब्राइटनेस के बारे में बात करूं तो पीक ब्राइटनेस जो है दैट इज 3600 एंड HBM मोड जो है वो 1800 है। तो बाहर भी जाके आप देखोगे, यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स, क्लियर दिखेगा इन अंडर सनलाइट। HDR10+ का वगैरह सपोर्ट है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। 1.6 mm के बेजल्स आते हैं, बहुत ही पतले बेजल्स हैं, तो 93% के ऊपर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, नो प्रॉब्लम्स। दोस्तों अगर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं तो प्रो एंड प्रो मिनी में डायमेंसिटी 8450 प्रोसेसर आता है, जिसका अंतुतु स्कोर 2.2 से लेके 2.3 मिलियन वगैरह आता है, डिपेंडिंग कौन सा वेरिएंट है आपके पास। बैटरी बड़ी है सब में, इवन प्रो मिनी में 6200 mAh की बैटरी है एंड प्रो एंड नॉर्मल बेस वेरिएंट में 6500 मिली एम्पियर की बैटरी आती है। 80 वॉट चार्जिंग है। प्रो में आपको वायरलेस चार्जिंग का 50 वॉट वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। LPDDR5X रैम टाइप है, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है सभी में। बेस वेरिएंट जो है वो 8256 का आता है, वेयरएज प्रो एंड प्रो मिनी में 12256 बेस वेरिएंट। रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो बेस वेरिएंट जो है 7 Gen 4 उसके ऊपर 90 FPS BGMI खेल सकते हो, बट प्रो एंड प्रो मिनी में 120 FPS BGMI खेल सकते हो। हमने जेंचिंग इम्पैक्ट भी खेल के देखा, इधर भी दोस्तों यू गेट 52-53 FPS, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। इंप्रेसिव बात यह है कि थर्मल्स आर आल्सो इन चेक, आधा पौना घंटा खेलने के बाद भी 40-41 डिग्रीज के ऊपर नहीं गया, सो दैट इज आल्सो देयर। मैं ऐसे नहीं कह सकता हूं कि ये कैमरा फोकस्ड, ये परफॉर्मेंस, मतलब आप कैजुअल गेमिंग करते हो, यस यू आर गोइंग टू लाइक इट। आपको कैमरा अच्छा चाहिए, कैमरा के पास आऊंगा तब बताऊंगा, बट कैमरा अच्छा चाहिए वो भी है, बाकी सब चीजें, बड़ी बैटरी चाहिए वो भी है, ऐसे कुछ है ये फोन्स। एक चीज गेमिंग के बारे में बात कर रहा हूं तो बता दूं कि ओ हैप्टिक्स रियली स्टैंड आउट, मतलब जो हैप्टिक फीडबैक मिलता है सभी तीनों ही वेरिएंट्स में, इट इज एक्सीलेंट। चलिए ओएस के बारे में बात करते हैं, एंड उधर भी अच्छी बात यह है कि 5 साल के अपडेट मिल रहे हैं। एक तो कलर OS 16 आता है बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 16, सभी में 5 साल के मेजर अपडेट्स मिल रहे हैं एंड 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। ओप्पो की मुझे लगता है फिलोसॉफी थोड़ी चेंज हुई है इन लास्ट 2 इयर्स। पहले वो डिजाइन एंड कैमरा इसके ऊपर ज्यादा फोकस करते थे। लाइफस्टाइल रेनो सीरीज जो थी लाइफस्टाइल थी, बट फ्रॉम रेनो 14 एंड विथ रेनो 15 मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि उनको एक ऑल राउंड फोन बना के आपको देना है, जहां पे कंज्यूमर को हर एक चीज मिले एंड वो 4-5 साल तक उसे इस्तेमाल कर सके। दैट इज व्हाट दीज फोन्स आर। एंड कलर OS के बारे में बात करूं, फ्लूइड है, बहुत ही फीचर रिच है, मतलब माइंड स्पेस AI के बहुत सारे फीचर्स वगैरह आते हैं। बट हाँ, अभी भी दोस्तों आपको प्री इंस्टॉल्ड एप्स मिलते हैं। हॉट एप्स, हॉट गेम जो है वो डिसेबल कर सकते हो, बाकी के जो एप्स है वो अनइंस्टॉल कर सकते हो। AI के फीचर्स तो है ही दोस्तों, प्लस कुछ अच्छे हैं, मतलब कॉल समरी, कॉल ट्रांसलेशन, रिकॉर्डिंग वगैरह ये सब चीजें आती हैं। हाँ, इवन जो कॉलर है वो ओप्पो का खुद का है, आप रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हैं। वैसे दोस्तों कलर OS के सभी फीचर्स के बारे में जो अभी लेटेस्ट आया हुआ है कलर OS 16 उसका वीडियो किया हुआ है, गो एंड चेक इट आउट, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक हियर। मल्टीमीडिया के बारे में बात करते हैं दोस्तों, एक्सीलेंट डिस्प्ले, नेटफ्लिक्स पे HDR सपोर्ट होता है एंड ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी है सभी इसमें। इवन प्रो मिनी में आप लोगे, कॉम्पैक्ट साइज है फिर भी क्वालिटी आपको अच्छी मिलती है ऑडियो की, स्टीरियो स्पीकर्स है सभी में, एक्सीलेंट मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस ओवरऑल। अगर मैं सेंसर्स के बारे में बात करूं, ऑब्वियसली सभी सेंसर्स आते हैं, सभी में ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक, एवरीथिंग वर्क्स क्वाइट वेल। दोस्तों कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, सभी 5G बैंड्स का सपोर्ट है, वाईफाई 6 है, ब्लूटूथ 5.4 है, आयर ब्लास्टर का सपोर्ट आता है, बट हाँ NFC नहीं मिलेगा, इवन प्रो में नो NFC। बिफोर आई गो टू कैमरा, क्योंकि कैमरा में इंपॉर्टेंट चीजें बात करनी है, मैं बाकी की चीजों के बारे में बात करता हूं। ड्यूरेबिलिटी के लिए सभी वेरिएंट्स में आपको IP68 69 का सर्टिफिकेशन मिलता है, वेरी गुड। SAR वैल्यूज आर विद इन लिमिट्स, हैप्टिक फीडबैक जबरदस्त है, नो प्रॉब्लम्स। हाँ, सब में USB 2.0 ही आता है, FM रेडियो नहीं है, नोटिफिकेशन लाइट नहीं है, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है। हाँ, और एक इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों, बेस वेरिएंट में एक एक्स्ट्रा माइक है, मतलब प्रो में एंड प्रो मिनी में 2 माइक्स मिलते हैं, उसमें 3 माइक्स मिलते हैं आपको।
ऑलराइट, कैमरा। एंड मैं एक बात बताऊं आपको, ये जो बेस वेरिएंट है ना, उसमें भी कॉर्नर्स कट नहीं किए हुए हैं। आई थिंक दैट फॉर मी इज क्वाइट इंप्रेसिव। मतलब जो प्रो में मिलते हैं वही बेस वेरिएंट में भी आपको मिल रहा है। बट अगर स्पेक्स के बारे में बात करूं तो 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलता है, HP5 सेंसर है। सेकेंडरी सेंसर जो है वो सैमसंग का JN5 50 मेगापिक्सल का 3.5x टेलीफोटो सेंसर मिलता है सभी में अक्रॉस द बोर्ड। प्रो में आपको 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है। सो 200 प्लस 50 प्लस 50 सिर्फ इतना ही है कि बेस वेरिएंट में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है। वेयरएज सेल्फी सभी में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर है। मुझे कैमरा के बारे में 3 चीजें स्टैंड आउट लगी। एक तो दोस्तों पोर्ट्रेट, जी हाँ, 3.5x टेलीफोटो होने की वजह से जनरली आप अगर देखोगे इस प्राइस रेंज में भी तो 3x वगैरह मिलते हैं। अप टू 75 mm आप पोर्ट्रेट्स निकाल सकते हो। इसमें आप 80 mm के भी पोर्ट्रेट्स निकाल सकते हो एंड दे कम आउट एक्सीलेंट। मतलब दो चीजें जो मुझे लगी स्टैंड आउट होती है वो है HDR, डायनामिक रेंज जबरदस्त है एंड स्किन टोन्स आर ऑन पॉइंट। तो ये बहुत अच्छी बात है। एंड 200 मेगापिक्सल होने की वजह से डिटेल्स भी आपको चाहिए, नेटिवली भी आपको बहुत ज्यादा आप लैंडस्केप का वगैरह अच्छा निकाल रहे हो, 200 मेगापिक्सल नेटिवली निकालिए, दे कम आउट क्वाइट गुड। वैसे हमने बहुत सारे फोटोज निकाले हुए हैं, G ड्राइव की लिंक दे रहा हूं, गो एंड चेक इट आउट। सो प्राइमरी एंड टेलीफोटो आर क्वाइट इंप्रेसिव। और एक अच्छी बात है कि अल्ट्रा वाइड जो है दोस्तों सभी फोन्स में आपको ऑटो फोकस मिलता है। तो अल्ट्रा वाइड तो निकाल ही सकते हो, बट अगर आपको मैक्रो शॉट्स वगैरह निकालने हैं दैट ऑल्सो यू कैन डू। 50 मेगापिक्सल का सेल्फी है, 100 डिग्रीज का FOV मिलता है आपको, विच इज गुड। जनरली हम 91 92 डिग्रीज वगैरह देखते हैं, इसका फील्ड ऑफ व्यू अच्छा है। तो ग्रुप सेल्फीज वगैरह आपको निकालने हैं, आराम से आप निकाल सकते हो। वैसे लेट मी क्लिक वन पिक्चर एंड शो इट टू यू। देखते हैं मैं स्किन टोन्स के बारे में जो बात कर रहा था ना। सो दिस इज सेल्फी एंड दिस इज वाइड। ओके, तो वाइड देखिए, दिस इज वाइड, दिस इज 2x एंड दिस इज 1x। तो नॉर्मल आप निकालोगे तो एंड ये 100 डिग्री जो FOV है वो है, बट नॉर्मल देखते हैं। लुक एट दिस, ओह नाइस डिटेल्स। ये देखिए सिंगल स्ट्रैंड ऑफ हेयर वगैरह आपको दिख रहा है एंड बैक और मेरे हेयर सेम है, बट फिर भी देयर आर सर्टेन डिटेल्स दैट यू कैन सी जी। और ये इंडोर्स है, लिटरली इंडोर्स है। ये देखिए, वैसे जस्ट मैंने नोटिस किया दोस्तों, इतना बड़ा नाम Oppo Reno 15 Pro Mini 5G, Reno Pro Mini या ऐसे कुछ लिखते थे ठीक होता था। ये क्या है, सिग्नेचर भी है। ओ मास्टर सीरीज एंड विद सिग्नेचर, ओ फैंटास्टिक। मतलब आई एम नॉट टू श्योर इतना बड़ा वाटरमार्क कौन रखेगा, बट या दैट्स व्हाट इट इज। और Oppo क्या करता है पता है, ये स्किन टोन्स के लिए प्योर टोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है, जहां पे पूरे इंडियन टेक्सचर एंड स्किन टोन जो है उनका डेटाबेस फीड किया हुआ है। तो AI की मदद से एक्यूरेटली वो प्रोसेस वगैरह करते हैं। दैट्स व्हाई दैट दो स्किन टोन्स कम आउट गुड। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट वीडियोग्राफी। वीडियोग्राफी सभी सेंसर्स अक्रॉस द बोर्ड दोस्तों, सभी तीनों फोन्स में सब सेंसर्स 4K 60 FPS करते हैं, एक्सेप्ट बेस वेरिएंट में जो अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल का वो नहीं करता है, बट बाकी सब सेल्फी, प्राइमरी सेंसर, टेलीफोटो, एवरीवन डज 4K 60 FPS। और हाँ, आप HDR वीडियोस भी निकाल सकते हो। यस, 4K 60 तो है ही, बट इवन HDR वीडियोस। और दोस्तों फीचर्स के बारे में बात करूं तो सभी फीचर्स आते हैं, प्रो, वीडियो, फोटो, पोर्ट्रेट मोड, देन यू हैव नाइट मोड, हाई रेजोल्यूशन, पैनोरामा, फिल्म, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, डुअल व्यू वीडियो, अंडर वाटर, स्टिकर, टेक्स्ट स्कैनर, डॉक स्कैनर। सो ऑल द फीचर्स आर देयर, मतलब फीचर रिच। वैसे एक बार फोटो आप ले लेते हो तो एडिटिंग में भी बहुत सारे AI के फीचर्स मिलते हैं आपको। AI पोर्ट्रेट ग्लो आता है, AI पोर्ट्रेट आता है, देन यू आल्सो हैव AI रिकम्पोज, AI इरेजर, पॉप आउट बता दिया, परफेक्ट शॉट, देन यू आल्सो हैव रिफ्लेक्शन रिमूवर। मतलब बहुत सारी फीचर्स है। मतलब फोटो निकालने के बाद भी आप जैसे चाहिए वैसे एडिट कर सकते हो। सो नॉट बैड। फाइनली दोस्तों वी हैव टू टॉक अबाउट प्राइसिंग। ये Oppo Reno 15 सीरीज प्राइस कैसी है? पिछले साल से बढ़ गई है, बट इट विल बी फ्रॉम 40 to 60। तो सब ऑफर्स वगैरह मिला के शायद जो बेस वेरिएंट है Reno 15 का वो 40,000 में आएगा, प्रो मिनी अराउंड 50 एंड जो प्रो है दैट इज अराउंड 60। दैट इज व्हाट आई थिंक। जैसे ही डिटेल्स आ जाते हैं, अगर जब हम पब्लिश कर रहे हैं वीडियो तब आ जाएगा, तो मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों मुझे 2-3 चीजें Reno 15 के बारे में अच्छी लगी। एक तो ये जो कॉम्पैक्ट प्रो मिनी आ गया है, आई लव इट। बहुत लोग इसे हाथ में लेने के बाद खरीदने वाले हैं, दैट इज फॉर श्योर। दूसरी बात, Reno 15 बेस वेरिएंट जो है उसमें ज्यादा कॉर्नर्स नहीं कट किए। मतलब इवन एट 40,000 बहुत बार ऐसे होता है यार, बेस वेरिएंट नहीं, वैल्यू फॉर मनी नहीं लग रहा है, बट दैट इज नॉट द केस मेरे हिसाब से विथ Reno 15 जो बेस वेरिएंट है। और तीसरी बात, ऐसी कोई भी चीज पूरे Reno 15 सीरीज में नहीं है कि विच इज नॉट गुड, अरे ये बिल्कुल नहीं है। बहुत बार ऐसे होता है कि बैटरी कम है या ये नहीं है वो नहीं है, ऐसे होता है। दे हैव कवर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिस। जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है सब कुछ
टिक मार्क है। जी हाँ दोस्तों, यही है रेनो 15 सीरीज। आई रियली, हाँ प्राइस ज्यादा है बट फोन्स आर क्वाइट गुड एज वेल। ऐसे और एक चीज बता दूं दोस्तों, ये वीडियो हमने ओप्पो के कोलैबोरेशन में बनाया हुआ है, बट ऑब्वियसली दोस्तों